हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हो आपका अपना यूट्यूब चैनल इवनिंग क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने सिंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया। उसमें मैंने आपको बताया कि हमने सब्जेक्ट और वर्ब को एग्री करना है। वी हैव टू इंश्योर दैट द वर्ब इज इन हार्मनी विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। हमने ये देखना है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन द वर्ब हैज टू बी इन प्लूरल। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि सिंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इससे आगे आने वाले जो वीडियो लेक्चर्स होंगे वो उसकी केवल इलेबोरेशन होंगे। हमने उसका बेस उस दिन कर लिया था, उसके बाद हमने आज उसको इलेबोरेट करना है और उनके एक्सेप्शंस के बारे में जानना है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी हमारी आगे आने वाली सिंटेक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सीरीज होगी उसमें आपका ये टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाएगा। आपका कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचेगा इस टॉपिक का जो आपका कवर ना हुआ हो। तो आइए आज हमारे साथ हम एग्जाम्पल्स की मदद से, इंडक्टिव मेथड की मदद से हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि हम कहाँ गलती करते हैं और हमने कैसे उस गलती को इंप्रूव करना है। ये लिखा है हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाक्यूलर इज MR, ये आपको फिल करना है फॉर फार बेटर बियॉन्ड द कॉमन। अब ये जब आपके एग्जाम में आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसका रियल सब्जेक्ट क्या है। तो आपके सामने जो पहला चैलेंज है वो ये है कि आपने इसके सब्जेक्ट को कैसे ढूंढना है। मैंने उस दिन आपको बताया कि आप वर्ब फाइंड आउट कीजिए। जब आपने वर्ब ढूंढ ली है तो आप वर्ब के रिलेशन में, जब आपने वर्ब ढूंढ ली है तो आप वर्ब के रिलेशन में क्वेश्चन करेंगे हु, कौन, कि किस का एक्शन हो रहा है, कौन एक्शन कर रहा है, वर्ब किसके रिलेशन में है, वो आपका सब्जेक्ट होगा। जब आप इस सेंटेंस को पढ़ते हो तो आपको मिलता है हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाक्यूलर्स, इंडियन वर्नाक्यूलर्स की, भारतीय भाषाओं की उसकी नॉलेज जो आम जो लोग हैं उनसे बियॉन्ड है, उनसे परे है। जब आपने देख लिया तो है क्या है वो चीज परे, कौन क्या परे है, क्या आप बताओगे? क्या इंडियन वर्नाक्यूलर्स परे हैं, भारतीय भाषाएं परे हैं, या भारतीय भाषाओं की उसकी नॉलेज परे है? इस पूरे हिस्से में आपको देखना है कि आम लोगों से परे क्या है। हिज है, इंडियन है, वर्नाक्यूलर्स है या नॉलेज है? तो आप कहोगे जी नॉलेज परे है, तो नॉलेज ही इसका रियल सब्जेक्ट है। अब आप बताएंगे कि नॉलेज सिंगुलर है या प्लूरल है। जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होंगी वो सारे सिंगुलर होंगे, जैसे ऑनेस्टी, लव, हेट्रेड, ऑनेस्टी, ब्यूटी, ये सब जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं वो सारे सिंगुलर हैं। तो नॉलेज एक वचन सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। क्लियर हुई ये बात? अब नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। द अपील ऑफ द विक्टिम्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केसेस रिलेटेड टू द राइट्स टू सम अदर स्टेट्स हैव बीन एक्सेप्टेड। क्या एक्सेप्ट किया गया है? आपने अपने आप से पूछना है कि क्या एक्सेप्ट किया गया है? क्या विक्टिम्स एक्सेप्ट किए गए हैं, क्या ट्रांसफर एक्सेप्ट किया गया है, या राइट्स एक्सेप्ट किए गए हैं, या अदर स्टेट्स एक्सेप्ट किए गए हैं? इन सारे वर्ड्स में आप देखोगे कि एक्सेप्ट क्या हुआ है? अपील एक्सेप्ट हुई है। अपील एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, तो इट हैज टू बी इन सिंगुलर फॉर्म एंड द सिंगुलर फॉर्म इज हैज। तो यहां आप क्या यूज करोगे? हैज यूज कर दोगे। ये बात क्लियर हुई? अब यहां से कुछ चीजें निकल कर आई कि जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन, मटीरियल नाउन। देखिए मैंने 3 प्रकार के नाउन यहां लिखे हैं। मैंने लिखा है एब्स्ट्रैक्ट, मैंने लिखा है प्रॉपर, मैंने लिखा है मटेरियल। ये नाउन्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किए जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट मींस ऐसी संज्ञाएं, ऐसे नाउन्स जो कि ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं विच यू कैन नॉट सी, विच यू कैन नॉट हियर, यू कैन ओनली फील इट। फॉर एग्जाम्पल लव, यू कैन नॉट सी लव, आप लव देख नहीं सकते,
आप लव सूंघ नहीं सकते हो, आप लव सिर्फ महसूस कर सकते हो। उसी प्रकार ब्यूटी, उसी प्रकार हेट्रेड, उसी प्रकार ऑनेस्टी, आप ऑनेस्टी देख नहीं सकते, आप ऑनेस्टी सिर्फ महसूस कर सकते हो। ऑनेस्टी को आप पकड़ नहीं सकते हो, ऑनेस्टी आपके भीतर होती है। वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जब भी कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद मैंने लिखा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन वो है जो किसी भी चीज का नाम है। जैसे मेरा नाम सुधीर है, आपका नाम सुनील है, आपका नाम अंकित है, आपका नाम विनोद है, आपका नाम अंकिता है। जो भी आपका नाम है, या जो नदियां हैं गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, या पहाड़ों के नाम हैं हिमालय, आल्प्स, एंडीज, या सागरों के नाम हैं, सीज के नाम हैं, ओशंस के नाम हैं, जितने भी नाम हैं वो सब सिंगुलर होंगे। फिर मैंने लिखा है मटेरियल नाउन। जो भी पदार्थ हैं जिनसे कोई चीज बनती है, फॉर एग्जांपल वुड से आपका फर्नीचर बनता है, प्लास्टिक से बहुत सारी चीजें बनती हैं। आपका मिल्क है वो एक मटेरियल नाउन है। गोल्ड, सिल्वर, ये जितने भी मटेरियल नाउन हैं ये सिंगुलर फॉर्म में ही इस्तेमाल किए जाते हैं और इनके साथ जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर आएगी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जब एक नाउन आया हुआ है तो वो सिंगुलर है। जब नाउन के साथ आपने एस या ईएस लगा दिया है तो वो प्लूरल हो जाता है। उसी प्रकार जब आप दो नाउन्स को एंड के साथ जोड़ देते हो, राम एंड श्याम, मोहन एंड सुधीर, दो नाउन्स को एंड के साथ जोड़ने पर वो प्लूरल बन जाता है और उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल ही आएगी। जैसे यहां मैंने लिखा हुआ है गोल्ड एंड सिल्वर। अब गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, यहां मैंने बताया कि वो सिंगुलर है। सिल्वर भी एक मटेरियल नाउन है, वो भी सिंगुलर है। लेकिन जब दोनों को हमने एंड से जोड़ दिया है तो वो प्लूरल बन जाता है। आप आर यूज करोगे कि दो प्रीशियस मेटल्स हैं वो। फिर फायर एंड वाटर डैश नॉट एग्री। फायर और वाटर आपस में एग्री नहीं करते, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो फायर एक नाउन है, वाटर एक नाउन है, लेकिन एंड से जोड़ने के बाद वो दोनों प्लूरल हो जाते हैं, दो चीजें हो जाती हैं। एक से ज्यादा जितनी भी चीजें होंगी वो प्लूरल सब्जेक्ट होंगी और उनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आनी है। तो यहां पर प्लूरल वर्ब कौन सी है, डू है या डज है? डज आप जानते हो कि सिंगुलर वर्ब है, डू प्लूरल है, डू आ जाएगा। इसके बाद इसके एक्सेप्शन की हम बात करें कि यदि एंड आ गया है तो भी, इफ टू नाउन्स आर कनेक्टेड बाय एंड, कि दो नाउन्स को आपने एंड से जोड़ा हुआ है एंड स्टिल दे रेफर टू वन सब्जेक्ट, फिर भी वो एक सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। दे रेफर टू वन थिंग और वन पर्सन, वो एक व्यक्ति या एक ही वस्तु की बात करते हैं। जॉइंटनेस की जहां बात आती है, सेपरेशन की बात नहीं आती, वहां आप दो नाउन्स इस्तेमाल हुए, दोनों एंड से जोड़े गए, फिर भी एक चीज को रेफर कर रहे हैं तो वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा और उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। मैंने लिखा हुआ है द हॉर्स एंड कैरेज डैश एट द डोर। हॉर्स और कैरेज दरवाजे पर है। अब हॉर्स एंड कैरेज वैसे दो चीजें हैं, लेकिन हॉर्स एंड कैरेज जब जुड़ जाते हैं दे रेफर टू वन थिंग, वो एक चीज के बारे में बात करते हैं कि घोड़ा गाड़ी वो पूरी एक चीज हो गई है, इसलिए वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होनी है वो भी सिंगुलर होनी है। सिंगुलर वर्ब कौन सी है? इज। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, ब्रेड एंड बटर डैश हिज ओनली फूड। इस सेंटेंस में ब्रेड एंड बटर को अलग अलग नहीं दिखाया गया। ब्रेड है, रोटी के ऊपर मक्खन है, वो एक यूनिट बनती है, वो एक यूनिट बनती है। जब भी एक से ज्यादा नाउन किसी एक ही यूनिट की सेंस निकाल रहे हैं, एक ही यूनिट की बात कर रहे हैं, यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और उसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल हो जानी है वो भी सिंगुलर ही रहेगी। तो ब्रेड एंड बटर वो एक यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड।
इसके बाद वाला सेंटेंस देखिए बच्चों, द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजर दो व्यक्ति हैं, तो इसलिए हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल कर देंगे हैव नॉट अराइव्ड। इसमें एक छोटा सा पेच है, वो ये है कि यदि दोनों से पहले द आया हुआ है तो दोनों लोग अलग अलग हैं। दीज आर टू डिफरेंट पर्सन्स व्हेन दे हैव बीन प्रीसीडेड बाय द देमसेल्व्स। जब द उनसे पहले आया है, दोनों से पहले आया है, तो दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। इफ देयर इज ओनली वन द, यदि वहां पर केवल एक ही द है, एंड विच इज क्वालिफाइंग बोथ द नाउन्स, देन इट मीन्स दैट देयर इज ओनली वन पर्सन। आई मीन टू से कि यदि नाउन दो हैं लेकिन उनसे पहले द एक आया है, यदि उनसे पहले आर्टिकल एक आया है, यदि उनसे पहले पजेसिव प्रोनाउन एक आया है या डिटरमिनर एक आया है, तो वो एक ही व्यक्ति को इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए, द नॉवलिस्ट एंड पोइट, नॉवलिस्ट एंड पोइट मींस कि पोइट और नॉवलिस्ट एक ही व्यक्ति है। बहुत सारे ऐसे नॉवलिस्ट हुए हैं जो पोइट भी हुए हैं, बहुत सारे ऐसे पोइट हुए हैं जो नॉवलिस्ट भी हुए हैं। तो यहां वही बात है, द नॉवलिस्ट एंड पोइट डेड, कि नॉवलिस्ट पोइट वो एक आदमी है, तो इज डेड वो मर गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैव कम। अब मैंने आपको बताया था डिटरमिनर, पजेसिव, एडजेक्टिव, यदि वो दोनों नाउन्स के लिए एक ही इस्तेमाल हुआ है तो वो दोनों नाउन्स एक व्यक्ति को बता रहे हैं। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, मेरा दोस्त और मेरा फायदा पहुंचाने वाला, हैज कम आया है, क्योंकि एक यहां पर पजेसिव प्रोनाउन या डिटरमिनर दोनों नाउन्स के लिए एक प्रयोग हुआ है, तो वर्ब सिंगुलर रहेगी हैज कम, क्योंकि ये एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। यदि यहां पर एक और माई होता तो ये दो लोग हो जाते और फिर ये आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता और आप जो वर्ब इस्तेमाल करते वो भी प्लूरल करते। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको इससे बहुत फायदा हुआ होगा। इसके बाद भी हम इस सीरीज को सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कंटिन्यू करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल इवनिंग क्लासेस। और यदि आपको लगता है कि मेरे थ्रू और बच्चे भी मदद पा सकते हैं, तो आप इन वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। आपका इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।